ओम शांति। आज हम 27 फरवरी 2024 बाबा की मुरली से मेन पॉइंट्स देखेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, खुशी में रहेंगे। बाबा कहते तुम्हें याद का विचार सागर मंथन करना है ज्ञान का, और बाबा की याद में रहना है तो नई नई पॉइंट्स तुम्हारी बुद्धि में आएंगी जो तुम्हारी खुशी को बढ़ा देंगी। प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? बाबा कहते सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परी ज़्यादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना, यह बाप का कमाल है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता। बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा वंडर तो शिव बाबा का है, सबसे बड़ी कमाल तो शिव बाबा की है, जो बाबा हमको पढ़ाकर इतना सुंदर परी ज़्यादा बनाता है, देवता बनाता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है और हमें इतनी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाता है, और हम आत्माओं को ठोकर खाने से बचा लेता है। आप देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं, यह बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा समझने की प्रैक्टिस बहुत पक्की हो जानी चाहिए। बाबा कहते तुम्हें खुद भी अपने को आत्मा समझना है और दूसरे को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है। बाकी धंधा धोड़ी तो सब करने हैं, साथ में यह प्रैक्टिस भी बाबा कहते करनी है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे फरमाया। अब फरमाया किसके आगे? बच्चों के आगे फरमाते हैं जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाबा कहते हैं मुसलमान लोग जो होते हैं वो भी कई बार क्या कहते हैं कि अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया है, अल्लाह मियाँ ने ये बताया है। तो बाबा कहते हैं अल्लाह मियाँ वास्तव में माना जो परमात्मा है उसने किसके लिए फरमाया है, माना किसके प्रति कहा है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में परमात्मा इस संगम युग पे आके तुम बच्चों के सम्मुख और तुम बच्चों के प्रति यह ज्ञान सुनाते हैं, ये सारी बातें तुम्हारे प्रति कहते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर ये जो नॉलेज अभी है वो फिर प्राय लोप हो जाती है, गुप्त हो जाती है। तो बाबा कहते हैं उनको इस बात का पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं। बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने। बाबा कहते तुमको हमेशा याद रखना है कि हमारे साथ कौन है, हम किसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हम किस के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं और बाबा हमारे साथ है। बाबा कहते ये तुम्हें हमेशा याद रखना है। यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए, यह है होलीएस्ट ऑफ होली क्लास, जहाँ शांति में तुम बाप को याद करते हो। बाबा कहते यहाँ तुम भगवान से पढ़ते हो तो यहाँ बहुत शांति रहनी चाहिए, क्योंकि शांति में ही सही तरह से पढ़ सकते हैं। बाबा कहते अब तुमको शांति धाम जाना है और बाबा तुमको लेने आया है, इसीलिए तुमको बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा तुमको सुख और शांति का वर्षा देते हैं, इसलिए बाबा कहते तुम्हें पुरुषार्थ करना है। बाबा को बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर। बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है, इतने जो बॉम्ब्स बनाए हैं वह ऐसे ही फेंक देंगे क्या? बाबा कहते बाबा को भी बहुत खुशी होती है। जब बाबा बच्चों को देखते हैं तो बाबा को भी बहुत खुशी होती है।
फिर बाबा कहते तुम्हें पता है कि भाई अब सृष्टि परिवर्तन होने वाला है, इतने बॉम्ब्स वगैरह हथियार बनाए हैं वो किस लिए बनाए हैं? बाबा कहते सृष्टि परिवर्तन होगा इनसे, फिर दुनिया में शांति स्थापन हो जाएगी। अभी तुम शांति स्थापन करने का बेहद का कार्य कर रहे हो और उसके बदले में फिर इनाम बाबा तुमको बाद में देंगे जो तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है, बाप को फॉलो करना है। किसी भी बात पे अहंकार नहीं दिखाना है, देवताओं जैसा मीठा बनना है। बाबा कहते धैर्यवान तुमको बनना है, बहुत मीठा बनना है। सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करते रहो, विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं, इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। बाबा कहते सदा तुमको खुश रहना है और ज्ञान का सिमरन करते रहना है और हमेशा अपने को भगवान का बच्चा भी समझना है और सर्वेंट भी समझना है, क्योंकि बाबा कहते अभी तुम सेवाधारी हो ना, अन्य आत्माओं की सेवा करने वाले हो। वरदान है, मन मना भव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। आप बच्चों को मन मना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भव। आज बाबा मध्याजी भव का अर्थ बता रहे हैं। बाबा कहते कि जो हमारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना, जब हमारे मन में उस स्वरूप की स्मृति रहती है, इसको ही बाबा कहते मध्याजी भव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। बाबा कहते तो लक्ष्मी नारायण जो एम ऑब्जेक्ट है उसकी स्मृति भी किसको रहेगी? जिसको इस समय जो प्राप्तियां हो रही हैं उन प्राप्तियों का नशा होगा। जो मध्याजी भव है वह मन मनाभव तो होंगे ही। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। बाबा कहते कि जो मध्याजी भव होगा वो मन मनाभव तो होगा ही होगा, माना उसे बाबा की याद तो होगी। और ऐसे बच्चों को बाबा कहते महान आत्मा कहा जाता है, क्योंकि उनका हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाता है। स्लोगन है, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं महान आत्मा हूँ। ओम शांति।